हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश तंत्र दो घटित होता है। पहला है स्ट्रोमा में, दूसरा है साइटोक्रोम में, तीसरा है ग्रेना में, चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल सतह पर। तो इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि प्रकाश तंत्र दो कहाँ घटित होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र क्या होता है इसको देखते हैं। पादपों में क्या होता है, हरित लवक होते हैं। तो जो पादप के हरित लवक में पाए जाने वाले प्रत्येक प्रकाश तंत्र के अंदर जो है 300 से 400 वर्णकों के समूह पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकाश तंत्र में उपस्थित वर्णकों के समूह में से एक वर्णक जो होता है, एक वर्णक जो होगा उसे अभिक्रिया केंद्र की तरह ये कार्य करता है और उसके आसपास जो उपस्थित बाकी सभी वर्णक होते हैं वो सहायक वर्णक की तरह कार्य करते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर मुख्य वर्णक को स्थानांतरित करते हैं। ये जो सहायक वर्णक होते हैं, अतः इन सहायक वर्णकों को एंटीना अणु कहा जाता है। एंटीना अणु कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश तंत्र जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश तंत्र 1 और 2। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 1 की। पादपों में पाए जाने वाले इस प्रकाश तंत्र के अंतर्गत जो है मुख्यतः पर्णहरिम तथा कैरोटीनॉइड और यहाँ पे पर्णहरिम वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। वह क्लोरोफिल विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करते हैं। जो पर्णहरिम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करते हैं। पर्णहरिम जो है 700 नैनोमीटर अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें एंटीना अणु के नाम से भी जाना जाता है। कौन? जो सहायक होते हैं, जो सहायक वर्णक होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं एंटीना अणु। ये प्रकाश तंत्र स्ट्रोमा, जो प्रकाश तंत्र 1 होता है, स्ट्रोमा जो हरित लवक होता है उसमें स्ट्रोमा होता है और ग्रेना पाया जाता है। तो ये जो प्रकाश तंत्र 1 होता है, स्ट्रोमा तथा ग्रेना दोनों भाग में पाया जाता है। यह प्रकाश तंत्र चक्रीय तथा अचक्रीय फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है। वही अगर हम बात करें प्रकाश तंत्र 2 की, जो इस प्रश्न में हमसे पूछा भी गया है प्रकाश तंत्र 2 के बारे में, तो इस प्रकार के प्रकाश तंत्र में वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल ए या पर्णहरिम ए कह सकते हैं। पर्णहरिम
हरिम, ए, बी और कैरोटीनॉइड, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, उसके बाद साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F व प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है। और ये जो प्रकाश तंत्र 2 होता है उसमें तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने के आधार पर क्लोरोफिल जो है 650 से लेकर 680 नैनोमीटर तक के वर्णक पाए जाते हैं और इनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं 680 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित नहीं किया जाता है और इस प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है और वही शेष वर्णक क्या होंगे, एंटीना अणु की तरह कार्य करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा। और यह प्रकाश तंत्र हरित लवक के ग्रेना भाग में पाया जाता है और इसके द्वारा केवल अचक्रीय फास्फोरिलीकरण संपन्न किया जाता है। वही हमने देखा प्रकाश तंत्र में दोनों होता है, चक्रीय भी होता है और अचक्रीय भी होता है। तो प्रकाश तंत्र 2 जो है ग्रेना में घटित होता है। किसमें होता है? ग्रेना में। तो चलिए हम विकल्प में देखते हैं। सबसे पहला जो विकल्प है स्ट्रोमा में, वो क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि हमने देखा प्रकाश तंत्र 1 जो है होता है स्ट्रोमा में और कह सकते हैं ग्रेना में। वही दूसरा है साइटोक्रोम में, तो पुनः ये भी क्या हो जाता है? गलत, साइटोक्रोम में नहीं होता है और कह सकते हैं प्रकाश तंत्र 2 घटित नहीं होता है। तीसरा है ग्रेना में, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा है माइटोकॉन्ड्रियल सतह पर, तो माइटोकॉन्ड्रियल सतह पर नहीं, ये जो है संबंधित होता है क्लोरोप्लास्ट से या कह सकते हैं हरित लवक से, तो माइटोकॉन्ड्रियल सतह ये क्या हो जाएगा? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।